पीटीआई की उबूरी जमानत खारिज, नैब ने गिरफ्तारी डाल दी, सिर्फ जिस्मानी रिमांड हासिल करेगा। साबिक वजीर आजम से जेल में ही तफ्तीश होगी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सहते जुर्म से इनकार। अदालत का एफआईए को नोटिस, 3 सरकारी गवाहान तलब। समाअत आज फिर होगी। मुल्जिमान के वकील का फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई से इनकार। जुमेरात को अदालत में प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। इश्तिहारी पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग, 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। लाहौर पुलिस का चेयरमैन नादरा को खत, आजम सबाती, हमाद अजहर, मुराद सई समेत 18 इश्तिहारियों के कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए तो मुल्जिमान प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना ही हवाई सफर कर सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा, कहा इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। बल्ले का निशान वापस लेने का खदशा है। पीडीएम की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का तासुर रद्द कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी 18 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयां हो रही हैं। टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। टीटीपी नाक रगड़ते भी आए तो भी लवाहिकीन का हक है, मुआफ करें या नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ कहते हैं इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मेरे हिसाब से 8 फरवरी को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन। कराची में किसी ताजिर ने इलेक्शन ना कराने की दरखास्त नहीं दी। हालतों में शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 9 मई में मुलविस अफराद के ट्रायल की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। हुकूमती अपील मंजूर। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, ये कैसे मुमकिन है, कानून कलअदम है और अदालत ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों कर रहे हैं। समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। पार्लियामेंट से पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेल से निकाला गया। एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। बताया जाए शोहदा के खून का सौदा कैसे, कब, क्यों हुआ, किसने किया। तहकीकात की जाए, एहतसाब किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। जो कत्ल में मुलविस हैं सबको बेनकाब किया जाए। खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, खवातीन के लिए सबसे ज्यादा तरक्की पसंद मंशूर हमारा होगा। जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। उस जमाने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई। 50 रुपए की चीनी आज 150 रुपए की हो गई। बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। हमने इस कौम को इस हाल से बाहर निकालना है। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। इंतकाम नहीं, अपने साथ होने वाले सलूक का हिसाब चाहिए। नवाज शरीफ अपने मुतालिबे पर डट गए। कहा, कौम के साथ ज्यादती करने वालों को मुआफ नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ मुकदमात में जान ही नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उस बेंच का जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। जब पानामा में कुछ ना मिला तो इकामा निकाल लिया। मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन मुलविस था सबको मालूम होना चाहिए। मेरी दुश्मनी में किए गए इक़दाम ने अवाम को नुकसान पहुंचाया। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 193 में से 153 अरकान का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक की मुखालिफत। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों को सफाए हस्ती से मिटाना चाहता है। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी में किरदार अदा करे। अमरीकी सदर जो बाइडन पहली बार इसराइल के खिलाफ बोल उठे। कहा, इसराइल गजा पर वहशियाना कार्रवाइयों से आलमी हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपनी पॉलिसी बदलना होगी। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयां मजीद तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, इमारत तबाह, दर्जनों बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल से डायरेक्टर समेत 70 डॉक्टर्स अगवा। ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों के हक पर डट गए।
पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में आजादी सबका हक वाले शूज पहनेंगे। उस्मान ख्वाजा ने वीडियो पैगाम में कहा, तमाम जिंदगियां बराबर हैं, आजादी इंसानी हक है, इजाजत के लिए ICC से जंग लड़ूंगा। आरओज के तकर्रो तबादलों पर पाबंदी, छुट्टियां भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन का चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला। DROs और ROs की 3 रोजा ट्रेनिंग का भी आगाज। पंजाब पुलिस की भी आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देकर महकमा दाखिला को भिजवा दिया। IMF की एक और शर्त पूरी, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवॉइसिंग सिस्टम नस्ब करना लाजमी करार। रोजमर्रा अशिया के हवाले से नया फैसला, टैक्स चोरी रोकने के लिए किया गया।